एक्सीलेंट न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आ चुका हूं राम जन्मभूमि। ये मार्ग है राम पथ मार्ग, दक्षिणी भाग है। आज मैं यहाँ के नागरिक से बात करूंगा और जानूंगा कि बीजेपी का हार किस कारण हुआ। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि राम जन्मभूमि बनने के बाद भी, अयोध्या का इतना विकास होने के बाद भी बीजेपी की हार यहाँ क्यों हुई? देखिए, ये आस्था का सवाल है। मंदिर बनना एक अलग बात है, मंदिर बना ये सबकी आस्था का विषय है और श्रद्धा का विषय है। लेकिन जहाँ तक जन आकांक्षाओं की भावनाओं को दूर रखा गया, यहाँ घर तोड़े गए, रोड का चौड़ीकरण हुआ, उचित मुआवजा नहीं लोगों को दिया गया, इससे लोगों के अंदर किसानों की जमीनों को हड़प लिया गया, कम दामों में लिया गया है, सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया है, तो कहीं ना कहीं लोगों में एक आक्रोश पैदा हो गया। राम मंदिर बनने से किसको लाभ हुआ है? पंडित, पुजारी, इन लोगों को लाभ हुआ जो वहाँ लैया बेचते हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं। आज अयोध्या में पता कर लीजिए, 50 लाख 40 लाख पगड़ी है दुकान पर। आम आदमी की औकात नहीं है, फुटपाथ पे किसी को खड़ा होने नहीं देते हैं। बड़ी बड़ी दुकानें विकास प्राधिकरण ने बनवाया है, 40 50 लाख 30 लाख 20 लाख में दुकानें आवंटित कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास सरकार नारा दे रही है, लेकिन यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था क्या कर रही है? जिसकी दुकान थी उसको उजाड़ के फेंक दिया और उसको दुकान नहीं, न कहीं फुटपाथ मिल रहा है। वो जन का उसका जीवन यापन कैसे चलेगा? इस पर कभी विचार किया गया? राम मंदिर बनने से लाभ किसको हो रहा है? वहाँ पर जो संघ के लोग हैं वही पूरा हाईजेक किए हैं, गुजरात के जो लोग हैं वही हाईजेक किए हैं पूरी तरीके से हैं। वो अपने अनुसार स्टाफ रखते हैं, 15,000 18,000 वेतन देते हैं। मैं विकलांग आदमी हूँ, दिव्यांग आदमी हूँ। मैं एक रोजगार के लिए गया था राम मंदिर में, हमारा CV मैंने 4 बार ट्राई किया लेकिन हमको नहीं रखा गया। मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा मेरे पास है। तो कहीं ना कहीं ये जातवादी जो मानसिकता लेकर के घूम रहे हैं कुछ लोग, बात समझ रहे हैं? तो ये धारणाएं निकालना पड़ेगा। अब वो भारत नहीं रह गया है, विकास देखते हैं, लोग जागरूक हो गए हैं। कब तक राम के नाम पर सत्ता हथियाते रहोगे? राम जन्मभूमि जो था तो मुद्दा ही खत्म कर दिया बीजेपी ने। देखिए, मुद्दा बात ये नहीं है। इन्होंने मुद्दा बनाया, इन्होंने मुद्दा खत्म किया। इन्होंने मुद्दा बनाया, मुद्दा बनाने के बाद में ये केंद्र तक गए, लेकिन जन आकांक्षाओं की भावनाओं को देखना है, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। मंदिर से केवल काम नहीं चलेगा। आप बेरोजगारी की दर देख लीजिए, महंगाई की दर देख लीजिए, भ्रष्टाचारी की दर देख लीजिए। कहने और करने में अंतर होता है। तो मैं माननीय डबल इंजन की सरकार से निवेदन करता हूं कि कहने में कुछ और है और धरातल पर कुछ और है। धरातल को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी हार हुई हो उत्तर प्रदेश में और अयोध्या में हार हुई है तो कहीं ना कहीं उसके भागीदार और उसके जिम्मेदार आप लोग हैं। मुआवजा जो है, उचित मुआवजा तो दिया गया था, लोगों का ही कहना है। अब देखिए, मैं खुद 1000 स्क्वायर फीट जमीन मैंने अयोध्या में लिया है। उसी जमीन का मैंने 1 महीना पहले खारिज दाखिल करवाया था और जिस व्यक्ति से मैंने बैनामा लिया 1359 फसली के आधार पर अभी तक बैनामा नहीं हुआ। उसी के बगल में विश्व हिंदू परिषद का 5 स्टार होटल बन रहा है। बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है कि आप 1359 की फसली के आधार पर अब अंग्रेज आकर के कहें कि 1600 के पहले हमने तो भारत को गुलाम रखा था, ये भारत तो मेरा है, तो क्या भारत उनका हो जाएगा? आधी अयोध्या नदी में थी, ये सब जानते हैं। तो अगर कहने का मतलब किसान अगर जमीन लिखाने जा रहा है, स्टाम्प दे रहा है, रजिस्ट्री करा रहा है, तब तो नहीं बोलते हैं। जब वो सब कुछ पे करके नंबर 1 में चला आता है, उसके बाद में आप बताते हैं कि 100 साल पहले तो यहाँ नदी था, इसलिए आपका जो है खतौनी शून्य कर देते हैं। 18 लाख रुपया तन पेट काट करके हमने बर्बाद कर दिया। ना उसको बनवा सकते हैं, ना बेच सकते हैं। ये इन लोगों की मंशा है। औने पौने जमीन को औने पौने में बेच देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जन आक्रोश हुआ और धीरे धीरे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अच्छाई कम फैलती है, बुराई ज्यादा फैलती है। तो कुछ बुराई थी जो कि नहीं मिला लोगों को मुआवजा ठीक से, मगर एक तरह से अयोध्या का जो सबसे विकास हुआ है, उस विकास को लेकर रोजगार नहीं मिलेगा। मैं आपसे सर कह रहा हूँ ना कि सरकार ने बहुत विकास किया। अयोध्या में इतना काम दिया और इतना प्रोजेक्ट आया, बात समझ रहे हैं? लेकिन ऐसा बंदरबांट हो रहा है, एक सड़किया को 5-5 बार खोद रहे हैं। बात समझ रहे हैं? एक बार नहीं, 5-5 बार खोद रहे हैं। जैसे बन के रेडी हुआ, जलकल वाले आएंगे, जलकल वाले जाएंगे, बिजली वाले आएंगे। एक ही बार में सामंजस्य क्षमता न बनाने के कारण से
तो कहीं ना कहीं सामंजस्य का विकास हुआ, हम इस बात की गवाही है। एयरपोर्ट बना, रेलवे स्टेशन भव्य बना, तमाम ब्रिजों का निर्माण हुआ, अयोध्या का विकास हुआ, लेकिन जन आकांक्षाओं की भावनाओं को कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया, इसलिए बीजेपी यहाँ हार गई। और मैं चाहता हूँ कि सरकार इससे सबक ले और कम से कम रोजगार के प्रति, मंदिर से पेट नहीं भरेगा, रोजगार चाहिए लोगों को। कहते हैं कि राम को जो लाए हैं मैं उनको लाऊंगा, ये बातें कहाँ चली गई? एक कहावत है, कृष्ण ने गीता में कहा है कि बिना मेरे आदेश के इस ब्रह्मांड का एक पत्ता नहीं हिलता। समझ रहे? तो कहीं ना कहीं राम जी की इच्छा थी, ये राम और कृष्ण एक ही है, तो बिना उनके आदेश के न लाभ हो सकता है न हानि हो सकता है। तो कहीं ना कहीं राम जी को भी आपकी हानि होनी थी, इसलिए आपकी हानि हुई, और जिसको लाभ देना था उसको लाभ दिए। तो मेरा मानना तो ये है कि सरकार को सबक लेनी चाहिए और कम से कम एक अच्छे मार्ग प्रशस्त और एक अच्छा कार्य करें। सरकार सबकी है, ये जनता जनार्दन है। जनता अगर आपको राजा बनाती है तो आपको रंक भी बनाती है। जनता ने अपना जनादेश सुना दिया, जनता को जो करना था उसने कर दिया। मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि मानते हैं लोग नाराज थे सरकार से इतना विकास होने के बाद भी, मगर क्या सपा को आना जरूरी था? नोटा नहीं दब सकता था? देखिए, माननीय अवधेश प्रसाद जी जो यहाँ के सांसद हुए हैं, वो 9 बार के विधायक हैं। कहीं ना कहीं उनका एक जनादेश था और अभी तक एक बेदाग प्रत्याशी हैं। ठीक, और कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र अयोध्या से तो बीजेपी जीती ही है। अयोध्या विधानसभा से, अयोध्या विधानसभा से बीजेपी जीती है जी, 5 से 10 हजारों से अयोध्या विधानसभा से तो इसको जीत मिली है। अन्य विधानसभाओं में हार गए हैं। अब देखिए, हमारा जो कहना है कि चाहे जो कैंडिडेट 10 सालों तक गवर्नमेंट थी बीजेपी की, तो कहीं ना कहीं एक सत्ता परिवर्तन की आहट हुई और उसका खामियाजा कहीं न कहीं तो अयोध्या विधानसभा से तो बीजेपी लीड की है, जाकर के गांव ग्रामीण क्षेत्रों में हार गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में हारी है। जी जी, आपके दरियाबाद हो गया, रुदौली हो गया, सोहावल हो गया, इन सब ग्रामीण क्षेत्रों से बीजेपी आ रही है। जैसे कि बीजेपी सरकार ने लोगों को मुआवजा दिया, बहुत लोगों को घर मकान, जिसको घर नहीं था, किसी कोई भी गवर्नमेंट हो उसकी मोरल ड्यूटीज होती है, ये मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना, चाहे जो गवर्नमेंट। सरकार का ये मोरल ड्यूटीज है, नैतिक कर्तव्य है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हमारा भारत देश विकसित कैसे होगा? माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बना। हाउ टू इम्पॉसिबल माई कंट्री कैन बी डेवलप, इफ सिटीजन कैन नॉट बी डेवलप, माई कंट्री कैन नॉट बी डेवलप। सो आई एम हम्बल रिक्वेस्ट टू आवर गवर्नमेंट कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड follow the responsibility of citizenship and provide the best facility of Indian citizen. अब सरकार को क्या करना चाहिए कि लोग के दिलों में बस जाए? जन आकांक्षाओं की भावनाओं को देखते हुए सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश में इनका हारने का सबसे बड़ा कारण है कि बेरोजगारी। जितने पेपर होते थे सब लीक, पहले की भी सरकार में होते थे, पहले की सरकारों में कम से कम होती थी तो कुछ न कुछ निकलता था, लेकिन ये तो पूरी तरीके से जैसे होता नहीं है कि उनकी होती तो शोर शराबा ज्यादा होता था, लेकिन ये तो लगातार आउट होता जा रहा। तो कहीं ना कहीं युवाओं में एक जन आक्रोश आ गया। जिस ओर युवा चल देते हैं उसी तरफ जो है परिवर्तन की आहट बदल जाती है। तो इसलिए सबसे प्रमुख जो मुद्दा है उत्तर प्रदेश में और या हर लोकसभा क्षेत्र में बेरोजगारी का मुद्दा सबसे चरम पे है। अगर बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दिया गया तो 2027 और चैलेंजिंग होगा बीजेपी के लिए, ये मेरा लिखित है, मैं कह दे रहा हूं, क्योंकि लोग बताते हैं। जब आप लोगों के बीच में टहलेंगे, किसी नेता के पास जाओ तो वो सुनने को ही नहीं तैयार है, अधिकारी काम ही नहीं करने को तैयार है।
जनप्रतिनिधि कहता है कि मेरा अधिकारी सुनता ही नहीं है। भाई किसके पास आम पब्लिक जाएगा? सबसे बड़ी समस्या यह है। तो दादागिरी प्रशासन की नहीं चलेगी, किसी नेता का नहीं चलेगी, क्योंकि जनता लोकतंत्र में बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन होता है और जनता जनार्दन की जय होती है। और जनता जनार्दन जिसको चाहती है राजा बना देती है, जिसको चाहती है रंक बना देती है। कैमरा पर्सन सोनी जी के साथ मैं साहिल सोनी, एक्सलेंट न्यूज 9 अयोध्या। जय हिंद, जय भारत।